सो कल हम ये श्लोक देख रहे थे 3.5, भगवत गीता 3.5, जहाँ पे कृष्ण ने फर्स्ट लाइन में अर्जुन से कहा न ही कश्चित क्षणमपि अर्जुना, मतलब ऐसा कोई क्षण होता ही नहीं अर्जुना, जातु तिष्ठति अकर्मकृत। मतलब ऐसा कोई क्षण होता नहीं जहाँ पे कोई कुछ कर नहीं रहा होता, अकर्मकृत मतलब विदाउट एक्शन ऐसा कोई क्षण जाता ही नहीं भौतिक जगत में। हमेशा कोई ना कुछ तो करना ही होता है, चाहे वो छोटी चींटियां हो, चींटी हो, कबूतर हो, इंसान हो, पेड़ हो, कोई ना कोई एक्टिविटी तो हमेशा चलती ही रहेगी। देर इज नॉट अ सिंगल मूवमेंट मोमेंट जब एक्टिविटी चलती नहीं है। अकर्मकृत न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक भी क्षणम, क्षणम और अकर्मकृत ये समझ में आ गया तो आपको इतना समझ में आ जाएगा, एक भी क्षण विदाउट एनी कर्मा जाता नहीं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कार्यते ही अवासः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। तो तीसरी लाइन में कृष्णा ने कहा अर्जुना को कि देखो कार्य, कार्य जो भी करते हैं, जो भी लोग कार्यते करते हैं, कार्यते मतलब क्या, जितने भी लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं जीवात्माएं वो कार्यते कर रहे हैं, मतलब करवाया जा रहा है उनसे, कार्यते, कार्य, कार्य करवाया जा रहा है, कार्यते मतलब जैसे अगर किसी को चाइल्ड लेबर के लिए लेके जाए या फिर किसी को बोले कि चलो मैं आपको दिन के 100 रुपए दूंगा, आपने गोनियां उठानी है चावल की, उनसे काम करवाया जा रहा है। फिर ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने काम करवाया था इंडियन लोगों से, उनसे जबरदस्ती काम करवाया था। किसी किसी को तो काम करना भी नहीं था उनके अंडर, लेकिन बड़ी जबरदस्ती करी थी, मुगलों ने भी जबरदस्ती करी थी, उसको कहेंगे हम कार्यते। वैसी वाली जबरदस्ती जो है वो सारी जीवात्माओं पे कार्यते होती है, मतलब जबरदस्ती की जाती है। अवासह कर्म हेल्पलेस, कार्यते फोर्सफुल, अवासह हेल्पलेस। तो फोर्सफुल और हेल्पलेस, देखो दो दो वर्ड्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। फोर्स से किया जा रहा है, सारी जीवात्माओं को फोर्स किया जा रहा है, और सारी जीवात्माएं हेल्पलेसली अपना काम कर रही है, उनके पास और कोई चॉइस है नहीं। तो सर्व प्रकृति जैर गुणे, सर्व प्रकृति जैर गुणे मतलब सभी लोग जो है वो तीन गुणों से प्रताड़ित है, तीन गुण सबके ऊपर हावी पड़ जाते हैं। तो हमने कल एग्जाम्पल देखा था, जैसे कबूतर होता है, उससे फोर्सफुली कंटिन्यूअस खिलवाया जाता है। ऐसे कबूतर जन्मते वो डिसीजन नहीं लेता मैं कंटिन्यूअस खाता रहूंगा, मैं अंडे दूंगा, लेकिन फोर्सफुली उससे कंटिन्यूअस खाना खाना खाना, अंडे देना, आवास, हेल्पलेसली अपने बच्चों का ख्याल रख लेता है वो, इधर से उधर से कीड़े उठा के लाएगा, बच्चों के मुंह में डालेगा और बच्चों को बड़ा करेगा, आवास कर्म। तो हर कोई प्राणी जो है वो फोर्सफुली ही बाहर आने के बाद खाना खाने लगता है, फिर बच्चे पैदा करता है, और हेल्पलेसली उनकी ख्याल रखता है, और फिर अपना अपना मर जाता है। तो जो भी कर रहा है ना जीवात्माएं, सारे हेल्पलेसली और फोर्सफुली कर रहे हैं। किसकी को उसके फोर्स से, प्रकृति, प्रकृति जय गुणे, गुणे मतलब आपके तीन गुण, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, जो भी इसके अधीन हो जाएगा वो फोर्स होगा और वो हेल्पलेस होगा। लेकिन महान महान भक्त है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हो गए, हमारे प्रभुपाद हो गए, इन पे कोई प्रकृति जो है, ये प्रकृति जबरदस्ती नहीं कर पाई, कार्यते नहीं कर पाई उनको, और हेल्पलेसली उनसे कोई काम नहीं कर पाई। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने चॉइस किया था कि मैं हरि नाम लूंगा और मैं बहुत सारी 10 लाख 1 लाख जाप हर रोज करूंगा, तो उनकी 128 माले हर रोज होती थी, 123 माला। सो अवास उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, कार्यते भी अप्लाई नहीं हुआ। नामाचार्य श्रीलास ठाकुर जी की जो लाइफ का जो ग्राफ है उसमें कुछ भी फोर्सफुल नहीं है उनके ऊपर, सो कार्यते भी उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। सो जो कृष्णा के चरण कमलों की शरणागति ले लेता है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं चलता प्रकृति का। लेकिन जो लोग नहीं लेते, तो कृष्णा कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं कर रहा, और कर्मकृत ऐसा कुछ होता नहीं, सब लोग को फोर्स करवाया जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए। अवासह मतलब हेल्पलेसली करवाया जाता है, वो इंसान खुद हेल्पलेस हो जाता है। सो एवरी वन इज फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज ही हैज अक्वायर्ड। कल हमने डिस्कस किया था कि हर कोई, एवरी वन मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, एवरी वन इज फोर्स्ड, सबको फोर्स किया जाता है हेल्पलेसली, मतलब वो हेल्पलेसली ही अपने जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण अक्वायर किया है उसने, उसके हिसाब से उसका स्वभाव बनता जाता है, उसका मटेरियल नेचर बनता जाता है। और इसलिए नो वन कैन फ्रेम फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसलिए कोई ऐसे रह ही नहीं सकता बिना कुछ किए हुए।
दे विल ऑलवेज डू समथिंग एंड नॉट इवन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी, मतलब एक क्षण मतलब पता है कितना होता है, एक सेकंड से भी छोटा होता है। एक सेकंड से भी छोटा जो टाइम है ना, उतना टाइम भी हम कभी फ्री नहीं रहते कोई एक्टिविटी करे बिना। वी आर ऑलवेज डूइंग सम और दी अदर थिंग कॉन्स्टेंटली। सो पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ, but it is the nature of soul to be always active। तो ये कोई बॉडी का क्वेश्चन नहीं है कि आपने स्नेल की बॉडी में जन्म लिया है, रैबिट की बॉडी में जन्म लिया है, चूहे की बॉडी में जन्म लिया है, या फिर आप बहुत ही धीरे धीरे चलने वाले एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में जन्म लिया है। इट इज नॉट अबाउट द एम्बॉडीड लाइफ, आपको इट्स नॉट अबाउट द बॉडी ओनली। ये क्या है, ये आत्मा के नेचर के बारे में बात की जा रही है। आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। इसलिए मायावादी लोगों को बोला जाता है कि आप ब्रह्म ज्योति के पीछे मत पड़ो। ब्रह्म ज्योति में जाओगे, आप स्थित हो जाओगे, आपको लग रहा है वहां पे जाके आपको शांति मिलेगी, लेकिन आप लोग वहां पे जाके इतने वाइब्रेट होता रहता है, आत्मा ऐसे छोटा एटम की तरह होती है, ऐसे 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 हिलती रहती है, हिलती रहती है। ब्रह्म ज्योति में भी आप इमेजिन करो, मानो कोई काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स है और वो कंटिन्यूस ऐसे 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 हिलते जा रहे, हिलते जा रहे, हिलते जा रहे। अब इनको दिखता है कि अरे देखो वहां पे लक्ष्मी माता नारायण भगवान की सेवा कर रही है, ओ वहां पे इतने सारे भक्त कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, हमारे पास तो बॉडी ही नहीं है कीर्तन करने के लिए। अरे वो देखो कितने अच्छे से हंस रहे हैं, भोग बना रहे हैं, वहां पे एक ग्रुप भोग बना रहा है, एक ग्रुप कीर्तन कर रहा है, एक ग्रुप कंटिन्यूअसली नारायण पारायण कर रहा है, भगवत गीता के श्लोकों का पठन कर रहा है, नारायण भगवान को खुश कर रहा है। यहाँ पे एक ग्रुप वेद पठन करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। वहां पे देखो कितनी सारी लेडीज है माला बना रही है। तो वहां का सीन इतना सुंदर होता है कि ये लोग ऐसे वाइब्रेट करते करते ना अपने अंदर लैकनेस फील करने लग जाते हैं कि मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, काश हम उनको ज्वाइन कर पाते, ऐसे करते। तो फिर वो लोगों का वापस फॉल डाउन हो जाता है, वो लोग आ जाते हैं क्योंकि उनको कुंठा आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है भक्तों के साथ। उनको ऐसे लगता है कि अरे ये लोग जो लाइफ जी रहे हैं वो हम नहीं जी पा रहे हैं। तो फिर वो लोग आते हैं भौतिक जगत में। अब भौतिक जगत में आके पिछला स्वभाव उन्होंने कैरी किया होता है, इसलिए होता क्या है कि कभी कभी वापस मायावादियों के बीच में फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको अट्रैक्शन ही बहुत हो चुकी होती है ब्रह्म ज्योति से। लेकिन अगर उनको याद आया ना कि हम यहाँ पे क्यों आए थे, हमने ईर्ष्या की इसलिए आए, तो फिर वो भक्ति में जा सकते हैं और वापस वही लाइफ जी सकते हैं जिसका उनको डिजायर हुआ था। सो ये वाली चीजें जो होती है ना, आत्मा, आत्मा का ही नेचर है एक्टिव। तो अपने आप को कभी डल मत समझना। जिसको अगर किसी ने बोल दिया होगा ना, अगर माँ बाप ने या बड़े लोग कभी कभी बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल ही मंद हो, तुम तो बिल्कुल ही निठल्ले हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बस दिन भर बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते। तो सबसे पहले ये जान लो कि आप आत्मा हो। और आत्मा कुछ नहीं करती, ऐसे हो ही नहीं सकता। आत्मा कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करती रहती है। इसलिए आत्मा को दिशा देना बहुत जरूरी है। आत्मा ने खुद ही सोचना चाहिए कि मैं सही दिशा पे चलूं, मैंने ऐसे भी काम करना है, वैसे भी काम करना है। बुरे काम करने से अच्छा मैं अच्छा काम कर लेता हूँ, और अच्छे काम करने से अच्छा मैं भक्तिमय काम कर लेता हूँ। तो मेरा वैसे भी मैंने कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करते रहना है। मैंने शांत तो बैठना नहीं है। अगर मैं एक जगह पे बैठ भी गया, अगर मैं बेड रिडन हो भी गया हॉस्पिटल में, मेरा माइंड तो शांत नहीं होगा ना। मेरा माइंड बेड रिडन नहीं है, मेरी बॉडी बेड रिडन है। तो प्रभुपाद पहली लाइन में बोल रहे, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ। मतलब ये शरीर के बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? आत्मा के बारे में। आत्मा जो एक्टिव होती है, अब आत्मा एक्टिव होती है तो मन भी बड़ा चंचल होता है। हॉस्पिटल में एक एक दिन मुझे याद है, कोई बीमार थे हॉस्पिटल। आवाज आ रही है क्या? सबको आवाज आ रही है? यस माता जी। हाँ। सो एक दिन क्या हुआ ना, हम हॉस्पिटल गए थे किसी से मिलने के लिए, और वहां पे हम गए तो उनका कुछ ऑपरेशन कुछ तो हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ऑपरेशन क्या हुआ था। बट वी वेंट टू मीट हर। एंड वहां पे जाके हमने बोला कि कैसे हो आप, सब ठीक है? तो उन्होंने काफी सारे मतलब आप कैसे हो, काफी दिनों बाद आए, क्या चल रहा है, बच्चे कितने हैं, ऐसे मेरे को पूछा। तो मैंने सारी बातें बता दी उनको, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है। फिर उन्होंने अपना बताना शुरू किया कि हमारी लाइफ में ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ये तो मैंने कहा आप मत बात करो, आपको तकलीफ हो जाएगी, आप लेट जाओ, आपको तकलीफ हो जाएगी।
नहीं नहीं ठीक है, कोई बात करने आता है तो अच्छा लगता है। अकेले अकेले लेटे लेटे वैसे भी क्या करे समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा हरि नाम ले लो फिर। कहती कि वो तो है लेकिन फिर। हरे कृष्णा। हाँ, क्या हुआ? अरे माता जी, माता जी, आपकी आवाज। ले गई क्या? मुझे लगा ही। हाँ। Hare Krishna, your voice is good, हरे Mataji. कृष्णा। Your voice आ is good. रही है माता जी आवाज। अब आ गई है ना? मैंने माइक थोड़ा सा लेफ्ट में किया था, मुझे लगा तो थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बोला आप लेटे लेटे आप बात मत करो, आपको ज्यादा तकलीफ होगी, वैसे भी सलाइन लग चुकी है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे कोई आता है बात करता है तो अच्छा लगता है, लेटे लेटे क्या करे समझ में भी नहीं आता। मैंने कहा आप हरि नाम लेने की कोशिश करो, तो आपको बोर नहीं होगा। तो कहते हाँ वो तो करते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि ध्यान नहीं जाता। तो देखो, हॉस्पिटल में लेटे हैं, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा। विजिटिंग टाइम्स बस इवनिंग 4 to 6 थे। तो 24 घंटे में सिर्फ दो दो घंटे कोई आ रहा है डिस्टर्ब करने के लिए, तो आपके पास 22 घंटे है। 22 घंटे आत्मा शांत नहीं बैठ रही है। आत्मा मन को ट्रिगर कर रही है, मन ट्रिगर हो रहा है, मन सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, कोई नहीं है बात करने के लिए। 22 घंटा यू हैव गॉट टाइम फॉर योर सेल्फ, राइट? बट वो यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है 22 घंटे का टाइम। हम कहाँ बोल रहे हैं जोर जोर से चैंटिंग करो, मन में ही हरि नाम ले लो, मन में ही सिर्फ राम 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 बोलने में क्या मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। मन में कंटिन्यूअस बोलते रहो, राम 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 नाम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे आसान है राम नाम लेना। हम तो ये भी नहीं बोल रहे कि हरे कृष्णा महामंत्र बोलो। आप बीमार हो, आपने पहले कभी हरे कृष्णा महामंत्र नहीं बोला है, पहली बार आप बोलने वाले हो, आपको शायद याद भी नहीं रहेगा हरे कृष्णा महामंत्र, तो आप सिर्फ राम बोलो, कुछ नहीं होता। बट वो राम राम बोलना भी बॉडी को हैंडल नहीं हो रहा है, जबकि बॉडी दूसरे के बारे में, पूरी लाइफ के बारे में पूछ सकती है, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता सकती है कि पिछले 10-20 साल में क्या हुआ, उसका फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन राम राम नहीं बोल सकते भैया। क्या होता है, इसको कहते हैं कि सोल बहुत एक्टिव होता है। तो इतना याद रखो कि हम कित कहाँ पे भी चले जाए, ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह बनी नहीं है जहाँ पे हमारी आत्मा एक्टिव नहीं रहेगी। हमें अगर नर्क भी भेजे और कढ़ाई में भी डाल लेना, पहाड़ से नीचे गिरा दे, तो भी वी शुड हैव इतना कन्विक्शन हरि नाम में ना, ये हरि नाम में ही सुख है, हरि नाम में ही सुख है। दुख जाएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे सुख मिलता है ना, तो हरि नाम में ही सुख मिलता है। मुझे इसके परे मुझे एनालाइज ही नहीं करना है कि हरि नाम से मेरे दुख जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो लेट कृष्णा डिसाइड। लेकिन मेरी हैप्पीनेस कहाँ है? मेरी हैप्पीनेस हरि नाम में, ऐसे करके अपना एक हैप्पीनेस फॉर्मूला बना दो। क्योंकि इट वाज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ योर बॉडी, इट इज ऑलवेज अबाउट द नेचर ऑफ सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। तो ऐसे भी आत्मा अगर हमेशा ऑलवेज एक्टिव, ये वर्ड ना अपनी भगवत गीता में अंडरलाइन करके रखो। ये वर्ड अगर आपने अंडरलाइन किया ना, तो आपकी लाइफ की एक्टिविटीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको इतना पता चलेगा कि मेरी आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। अब मेरे हाथ में है वो एक्टिविटी को सही दिशा में रिडायरेक्ट करना। मेरी आत्मा रात को सोती भी नहीं है, मैं रात को सोती भी नहीं हूँ, मेरी बॉडी सोती है, मैं नहीं सोती। अब आत्मा को काम पे लगा दो, आत्मा को हरि नाम पे छोड़ दो, और फिर बॉडी को सुला दो, फिर बॉडी उठ जाएगी। बट आत्मा को हमेशा एक्टिव, वो एक्टिव है, वो कभी सोती नहीं है, ना मरती है ना जागती है, कुछ भी नहीं होता उसके साथ, वो हमेशा ही एक्टिव रहती है। यहाँ पे रहो, ब्रह्म ज्योति में जाओ, गोलोक जाओ, वैकुंठ जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप हमेशा एक्टिव रहोगे। सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट द नेचर ऑफ सोल, तो हमारा स्वभाव है आत्मा का एक्टिव रहना। अगर आत्मा का स्वभाव एक्टिव रहना है ना, तो आपको हरि नाम में खुशी ढूंढनी पड़ेगी। आपको अपना हैप्पीनेस फॉर्मूला, कोई पूछेगा आपको मेक्स यू हैप्पी, तो आप हरि नाम मेक्स मी हैप्पी, क्या क्या बोलोगे? व्हाट मेक्स यू मेरे हैप्पी? नाम में इसमें हैप्पी। Harinam makes me happy. What is your happiness formula? Hare Krishna Mahamantra is my happiness formula. What do you do when you panic? I chant Hare Krishna. What do you do when you feel like crying? I chant Hare Krishna. What do you do when you feel angry? I chant Hare Krishna. जो भी कोई पूछेगा कि जी प्रभु जी आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? मैं जाप करता हूँ। आपको रोना आता है तो आप क्या करता हूँ? मैं जाप करता हूँ हरे कृष्णा महामंत्र का। आपको बहुत ज्यादा डर लग जाता है किसी चीज का तो आप क्या करते हो?
मैं हरे कृष्णा का जाप करता हूँ। आप ये क्यों हरे कृष्णा, बार बार आप हरे कृष्णा का मंत्र, हरे कृष्णा का जाप ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? आप ओरिजिनल क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि यही सच्चाई है, मुझे खुशी ही इसमें मिलती है। अगर मुझे डर लगता है, इसका मतलब, क्या आपको डर अच्छा लगता है? कौन है यहाँ पे जिसको डरना अच्छा लगता है? किसको डरना अच्छा लगता है बताओ? है कोई जिसको डरना अच्छा लगता है? किसको डरना अच्छा लगता है बताओ? एनीबडी? परिणाम अच्छा लगता है। सो अगर डर अच्छा नहीं लगता तो डर का ऑपोजिट क्या होगा? हैप्पीनेस। हाँ। अब किसको रोना अच्छा लगता है? रोना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है क्या किसी को रोना अच्छा लगता है यहाँ पर? नहीं। सो रोना अच्छा नहीं लगता, मतलब क्या अच्छा लगता है? रोने का ऑपोजिट क्या होता है? हैप्पीनेस। हाँ या ओके। ना? हाँ। तो ना डरना अच्छा लग रहा है, डर की जगह आप कभी भी प्रिफर करोगे खुशी मिले। रोना अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि खुशी अच्छी लगती है। तो सिंपल फॉर्मूला तो सॉल्व हो गया। आप गुस्सा करना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। गुस्सा तो इनवॉलेंटरी होता है, निकल ही जाता है। तो गुस्सा करना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब क्या अच्छा लगता है? खुश रहना। तो अगर आपको पता ही है कि जो भी आपको आपको अंदर हो रहा है उसके ऑपोजिट ही आपको चाहिए, तो आप अपना एक हैप्पीनेस फॉर्मूला ही बना लो। क्योंकि वैसे भी पता है गुस्सा क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि खुशी अच्छी लगती है। रोना अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि खुशी अच्छी लगती है। फिर डर क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि खुशी अच्छी लगती है। तो मैं खुशी के लिए क्या करूं? मैं खुशी के लिए मैं जाप करता हूँ। तो मैं कुछ भी हो जाए मैं जाप करता हूँ। मेरी आत्मा का नेचर ही है, मेरी आत्मा हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, मेरी आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। तो मेरे से बैठा नहीं जाता शांति से। मैं कहीं पे भी बैठ जाता हूँ तो मैं चैंटिंग करने लग जाता हूँ। हाथ में माला हो ना हो मैं चैंटिंग करने लग जाता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ और मैं चैंटिंग करता हूँ। क्यों करते हो? क्योंकि मुझे उसी से खुशी मिलती है, और कोई मेरे पास और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ऐसे करके चैंटिंग को कॉन्शियस डिसीजन लो और हैप्पीनेस फॉर्मूला बनाना शुरू करो। आज आपको पता चल गया है कि आपकी आत्मा हमेशा वाइब्रेट करती है। तो आत्मा सोने के लिए बनी नहीं थी, आत्मा शांत बैठने के लिए नहीं बनी थी, आत्मा निठल्ले होने के लिए नहीं बैठी थी। बनी ही नहीं है, आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है। आप चाहकर भी अपनी बॉडी को सुला दो कुंभकर्ण की तरह, फिर भी आप खर्राटे मारोगे और सपने देखोगे, तो आत्मा तब भी एक्टिव रहेगी। सपने में फिर भी आपको ढेर सारे सपने आते रहेंगे और आपके खर्राटे चलते रहेंगे। आपके अंदर बीमारियां पैदा हो रही होंगी। नींद में भी बीमारियां पैदा होती है, ओवर स्लीप। कोई अगर सुबह 4 बजे के बाद सोता है ना, तो उसके बॉडी में नई नई बीमारियां शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसकी गट हेल्थ खराब हो जाती है। गट हेल्थ मतलब आपकी पाचन क्रिया जो है ना, सुबह 4 बजे के बाद सोने वालों की पाचन क्रिया धीरे धीरे वीक होता है। बच्चों को अभी समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप आजकल क्यों कहते हैं 40 के बाद लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, 40 के बाद बाल वाइट होने लगते हैं, 40 के बाद स्किन नीचे गिरने लग जाती है, 40 के बाद मोटापा बढ़ने लगता है, हार्मोन प्रॉब्लम आ क्यों 40 क्यों? पहले जमाने में तो ऐसा नहीं था। पहले जमाने में तो लोग 60 80 के बाद इनका, मेरी दादी जी थी वो तो 88 की थी और एक भी दांत नहीं गिरा था और एक भी बाल वाइट नहीं था। हम हैरान, कैसे बाबा इतना 88 में भी बाल वाइट नहीं है, दांत भी एक भी गिरा नहीं है, कैसे ये हुआ? सो पहले ऐसे नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? अब क्यों हो रहा है? क्योंकि लेट उठना शुरू किया लोगों ने, लेट सोना शुरू किया, लेट उठना शुरू किया। लेट सोओगे तो स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हैंडलिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता, तो बॉडी टेंशन में ही रहती है, मन टेंशन में रहता है, आंखें आपकी ड्राई ड्राई रहती है, मुंह ड्राई ड्राई हो जाता है। सुबह लेट उठते हो तो आपकी पाचन क्रिया हर रोज 0.1%, 0.1% से कम हो रही होती है। पाचन क्रिया 40 तक होने तक आपका मेटाबॉलिज्म जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 3 तक आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है मेटाबॉलिज्म। तो इसकी वजह से मोटापा बढ़ने लग जाता है और बीमारियां बढ़ने लग जाती है। सो 4 बजे के बाद तो आत्मा को कभी किसी ने बोला ही नहीं था सो जाओ 4 बजे, तो आत्मा सोती ही नहीं है। हम बॉडी को सुला के रखते हैं और फिर हम भुगतते हैं। 30 40 साल बाद, 20 साल बाद हम उसका, हमारे कर्म हमें रिटर्न में आते हैं और हमें ही डसते हैं। सो होता क्या है कि आत्मा
नहीं है। आत्मा रेस्ट करने के लिए नहीं बनी है। इसलिए प्रभुपाद रात को 2 घंटे रेस्ट करते थे, बाकी पूरा टाइम भागवतम ट्रांसलेट करते थे, पूरा टाइम काम करते थे। दिन भर मंदिर की मैनेजमेंट देखो, भक्तों का मैनेजमेंट देखो, शास्त्र लिखो, लेटर्स को रिप्लाई करो, कोर्ट केसेस हैंडल करो, इंटरव्यूज हैंडल करो। इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे होते थे, कहीं जमीन की प्रॉब्लम चल रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो प्रभुपाद को बहुत ज्यादा बिजी थे प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद को पता था, क्योंकि आत्मा एक्टिव रहती है, अगर आत्मा एक्टिव रहती है तो शरीर भी रह सकता है। शरीर को सुलाने पे शरीर सोता है, शरीर को उठाने पर शरीर उठ जाता है। जिनको सुबह सुबह 4 बजे के बाद नींद खुलती है ना, उनको इतना समझ लेना चाहिए कि परमात्मा आपको याद कर रहे हैं, और आपको मम्मा उठाने नहीं आ रही है, परमात्मा स्वयं आ रहे हैं आपको उठाने के लिए। इसका मतलब आपकी परमात्मा के साथ रिश्ता जो है ना बनने लगा है। ही इज ऑल्सो मिसिंग यू, कृष्णा इज मिसिंग यू। तो 4 बजे के आसपास अगर वॉशरूम आ जाता है, 5 बजे तक, 4 और 5 के बीच में अगर आपकी नींद खुल जाती है, तो समझ लेना कृष्णा इज रियली मिसिंग यू, और कृष्णा आपको मिलने के लिए आए हैं। तो जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लो और कृष्णा को मिलने जाओ, नाम ले लो, दर्शन करो, दंडवत करो, नाम लेना शुरू करो, और कृष्णा के साथ गप्पे लड़ा लेना, अच्छे से जाप करना, चरण कमलों को याद करना। बट कृष्णा के साथ ये मीटिंग मिस मत करना। ऐसे नेचुरली उठ जाओगे तो आपकी गट हेल्थ जो है, मेटाबॉलिज्म कभी लो नहीं होगा। 40 में बूढ़े होने की बजाय आपका बुढ़ापा शुरू हो जाएगा 70-80 के बाद। सो ये सीक्रेट याद रखना हमेशा। आत्मा एक्टिव है, आत्मा सोने के लिए बनी नहीं है, तो सोने में टाइम व्यर्थ नहीं करना। ठीक है। हाँ। तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट सोल मटेरियल बॉडी कैन नॉट मूव, ये तो सबको पता है। शरीर में आत्मा नहीं होगी तो शरीर हिल ही नहीं सकता। कैसे पता? जैसे हमने चित्रकेतु महाराज की कथा देखी थी, उनके बेटे के बॉडी से आत्मा चली गई, तो बॉडी हिल रही थी क्या उसकी? नहीं हिल रही थी, राइट। आत्मा चली जाती है तो बॉडी नहीं चल सकती बिल्कुल भी। सो द बॉडी इज ओनली डेड व्हीकल टू बी वर्कड बाय स्पिरिट सोल। तो बॉडी क्या होती है? एक गाड़ी की तरह काम करती है, जिस गाड़ी में जान नहीं है। उस गाड़ी को चलाने के लिए उसके अंदर ड्राइवर को बैठना पड़ता है। वैसे हमारा शरीर है, शरीर को चलाने के लिए हमें उसके अंदर आके बैठना पड़ता है। हम लोग अगर आके इसके अंदर नहीं बैठेंगे तो ये शरीर चलना बंद हो जाएगा। सो विच इज ऑलवेज एक्टिव एंड कैनॉट स्टॉप इवन फॉर मोमेंट। अब आत्मा ड्राइवर ही कंटिन्यूअस गाड़ी चलाने में इंटरेस्टेड है, तो गाड़ी एक जगह पे ठहर सकती है क्या? बताओ मुझे। ड्राइवर को बहुत इंटरेस्ट है घूमी घूमी करने में, ड्राइवर बैठ ही नहीं सकता एक जगह पर। तो गाड़ी रुक सकती है क्या एक जगह पर? यस, रुक सकती है क्या? ध्यान है क्या सबका है? नहीं, नहीं रुक हाँ। सकती। आत्मा जो गाड़ी चलाता है तो नहीं रुक सकती गाड़ी। तो आत्मा अगर ड्राइवर है और गाड़ी आत्मा को फॉन्ड है, आत्मा का हॉबी है, आत्मा का स्वभाव ही है गाड़ी चलाते रहना चलाते रहना, तो शरीर रुक नहीं सकता। ये हमारे मन का नहीं। डिसीजन होता है, जबरदस्ती डिसीजन होता है। देख, बच्चा अगर जन्मता है ना, कोई भी आप बच्चा देखो जन्मता है, माँ की नींद खराब कर देता है, 1-1 घंटे बाद उठ उठ के दूध दे दो दूध दे दो। फिर 2 घंटे बाद उठता है, फिर 3 घंटे बाद उठने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लग जाता है, तो घर वाले उसको रात को ही ढेर सारी खीर खिला के सुला देते हैं। तो बच्चा शुगर खा के लेट लेट तक जागता है, फिर वो सो नहीं पाता। फिर लेट सोएगा तो लेट उठेगा। तो भौतिक जगत में आने के बाद, बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, बच्चे को हैबिट पड़ जाती है लेट उठने की। और बच्चे को लेट उठने की एक बार हैबिट पड़ गई, तो माँ बाप ही जिम्मेदार बनते हैं बच्चे की जल्दी आयु कम करने के लिए। इसलिए पहले जमाने में माँ बाप जो होते थे, वो बच्चों को रात को ऐसा कोई मीठा वीठा कुछ नहीं खिलाते थे जिससे कि बच्चे की नींद पे इम्पैक्ट हो। रात को वो हमेशा सूरज ढलने से पहले खाना खिलाते थे, ताकि बच्चे को जल्दी नींद आ जाए। फिर सूरज ढलने के बाद जल्दी बच्चा सो जाता था। अगर बच्चा 7, 7:30, 8 तक सो ही जाएगा, तो सुबह तो उठेगा ही उठेगा ना 4 बजे, क्योंकि नींद ही पूरी हो जाएगी। अब वो चाहकर भी सो नहीं सकता, क्योंकि बॉडी का पूरा डाइजेशन सिस्टम वगैरह सारा काम हो चुका है। अब बॉडी इतनी ज्यादा एनर्जी से भरी हुई है ना, कि बच्चे का मन करेगा अभी उठूं और मैं उठक बैठक कर लूं, अभी उठूं मैं थोड़े पुशअप्स कर लूं, थोड़े मैं सूर्य नमस्कार कर लूं, मैं दौड़ने चला जाऊं, मैं साइकिलिंग करूं। इतनी फुर्ती से शरीर भरा रहता है, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी की बच्चे को समझ में नहीं आता कि मैं इस एनर्जी का क्या करूं।
इसलिए पहले जमाने में योग योग किया करते थे लोग, जाप किया करते थे। इतनी एनर्जी से भरा हुआ शरीर होता है, उस एनर्जी को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। तो शरीर कभी काम करना बंद नहीं करेगा अगर आत्मा काम करना। सो आत्मा रुकने नहीं देती शरीर को। तो शरीर रुक कैसे जाता है, शरीर सो कैसे जाता है गलत टाइम पे? तो ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन होता है। हमारा मन जो है ये डिसीजन लेता है कि नहीं, मैंने उठना ही नहीं है, मैंने सोते रहना है, शरीर को सोते रखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर 3-4 साल कम जी लिया तो कुछ नहीं होता, अभी की नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आत्मा कैन नेवर स्टॉप इवन फॉर अ मोमेंट। एज सच द स्पिरिट सोल हैज टू बी एंगेज्ड इन गुड वर्क ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। वैसे भी आत्मा का नेचर जो है उसको एंगेज करके रखना चाहिए कृष्ण भक्ति में, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज इट विल बी एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशंस डिक्टेटेड बाय इल्यूजरी एनर्जी। अगर आत्मा को कृष्ण भक्ति में बिजी नहीं करा, अगर हमने अपनी आत्मा को कृष्ण भक्ति में बिजी नहीं किया, तो आत्मा नेचुरली किसके अंडर काम करने लग जाएगी, माया के अंडर। फिर माया बोलेगी ये काम कर, वो काम कर, रजोगुण में काम कर, अचीव कर, अचीव कर, तमोगुण में सो जा, तमोगुण में पाप कर, पाप कर, कुछ नहीं होता, थोड़े से पाप कर, कभी कभी पाप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कर ले पाप। फिर सत्वगुण में बोलेगी कि चलो चलो थोड़ा सा लोगों का भला कर लो, अच्छा खा लो, शांत रह लो, मन की शांति प्राप्त कर लो, मेडिटेशन कर लो, लोगों का भला करो। ऐसे करके सत्वगुण में बहुत सारी चीजें बताने लग जाएंगी, तो आप बिजी हो जाओगे इन। अगर आत्मा को कृष्ण भक्ति में बिजी नहीं किया ना, तो आत्मा बाकी चीजों में बिजी होती है, क्योंकि आत्मा शांत नहीं बैठ सकती, आत्मा हमेशा हिलती रहती है, हिलती रहती है। सो आत्मा को आप शांत नहीं बैठा सकते। सो इन कॉन्टैक्ट विथ मटेरियल एनर्जी स्पिरिट सोल एक्वायर्स मटेरियल मोड्स। अभी होता क्या है, प्रकृति के साथ कांटेक्ट में आने से आत्मा क्या करने लग जाती है, आत्मा के ऊपर संस्कार हो जाते हैं, सत्वगुणी संस्कार होते हैं। किसी की दादी बहुत अच्छी होगी, दादी अगर बहुत ख्याल रखती है, तो दादी की वजह से सत्वगुण आ जाएगा। किसी के दादाजी बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर है, दादाजी की वजह से रजोगुण आ जाएगा। और किसी के घर में ऐसा कोई है, कोई मामा जी या कोई ताया जी या ऐसा कोई छोटा चाचा जी है जो घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, और किसी को सोते रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो क्या से संस्कार आएगा, तमोगुण आएगा। सो हमें पता नहीं होता। लेकिन इन कांटेक्ट विथ मटेरियल एनर्जी, कैसे न कैसे प्रकृति के कांटेक्ट में आने से आत्मा जो होती है ना, वो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण अपने अंदर खींच लेती है। स्पंज की तरह, स्पंज कैसे पानी अब्सॉर्ब करता है। सो सोल स्टेज एक्टिव माता जी। यहाँ पे देखा है, सोल टू बी एक्टिव, नेचर ऑफ सोल इज टू बी एक्टिव। बॉडी आपकी शांत लेटी रहे, सटल सटल एलिमेंट्स शांत नहीं बैठते, फिर सोल ही एक्टिव है ना। तो सोल क्या ट्रिगर करता है, सोल की वजह से बॉडी चलती है ना माता जी, नारायण सेविका माता जी। आपने पूछा है माइंड एक्टिव होता है या सोल एक्टिव होता है, मैं बताती हूँ कि सोल एक्टिव होता है। सोल हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, अब सिर्फ ग्रॉस बॉडी को नहीं, सटल बॉडी को भी एक्टिव रखता है। तो आत्मा क्या करती है, शरीर को भी एक्टिव रखती है, मन बुद्धि अहंकार को भी एक्टिव रखती है। अब हम लेट उठते रहे, पिज्जा खाते रहे, बर्गर खाते रहे, तला हुआ खाया, मैदा खाया, खराब खराब ठंडा खाया, मिक्स किया फ्रूट को दूध को, विरुद्ध आहार कर लिया, दही भी खा रहे, दूध भी खा रहे, मैंगो में दूध डाल के पी रहे, मैंगो होता है गर्म, उस दूध होता है ठंडा, मैंगो शेक बना के पी रहे हैं। ऐसे करके हमने सारा उलट पुलट करके शरीर को चलो लेटा ही दिया, शरीर को फूड पॉइजनिंग हो गया, शरीर बड़ा बीमार पड़ गया, काफी कुछ होकर शरीर लेट गया, लेकिन मन तो नहीं लेटा, मन बुद्धि और अहंकार तो नहीं लेटा। आपका ग्रॉस बॉडी लेट गई, सटल बॉडी नहीं लेटी, सूक्ष्म शरीर तो एक्टिव है। कैसे एक्टिव है, क्योंकि आत्मा एक्टिव है, आत्मा एक्टिव है, तो मन बुद्धि अहंकार शांत नहीं बैठ पाते। अगर शरीर भी हेल्दी होता ना, तो शरीर भी उठ के कुछ ना कुछ कर लेता। शरीर हेल्दी नहीं है तो शरीर लेट जाता है, मन बुद्धि अहंकार। तो मैं वही एग्जांपल दे रही थी, हम जिसके हॉस्पिटल में जिनको देखने गए थे, उनका शरीर सलाइन पे था, लेकिन उनकी मन बुद्धि अहंकार शांत नहीं बैठे थे, कंटिन्यूअस चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ, वो तो मुझे बता रहे। कल मुझे मिलने वो आए थे, उन्होंने ये बताया, फिर वो भी आए थे मिलने, वो भी आके चले गए, वो भी आके चले गए, लेकिन ये नहीं आए। मैंने कहा आप मत बात करो, आपको तकलीफ हो जाएगी, मैं आपको थोड़ा पानी दे देती हूँ, वो सूख गया होगा आपको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कर लेते हैं बात।
सो ये होता है, मन शांत नहीं, बुद्धि शांत नहीं, पूरी दुनिया की पड़ी है लेटे लेटे, बट राम नाम नहीं लेना। मन बुद्धि अहंकार ये लेटते नहीं है, शरीर लेटता है, मन नहीं लेटता। बुद्धि भी शट डाउन नहीं होती, मन भी शट डाउन नहीं होता, अहंकार तो कभी भी शट डाउन नहीं होता। आप किसी को रात को 12 बजे उठाओ हिला के, उठो उठो चलो पढ़ाई करो, अगर आप लोगों को पापा ने मम्मी ने रात को 12 बजे हिलाया और बोला उठो 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 पढ़ाई करो, आप बोलोगे क्या, मैं पूरा दिन कोचिंग करके आया हूँ, पूरा दिन पढ़ाई करी, आप रात को 12 बजे क्यों उठा रहे हो? अहंकार बोलेगा ना, मैं बॉडी हूँ, ये बॉडी पूरा दिन, मैंने पूरा दिन होमवर्क किया है, पढ़ाई करी है, अब आप क्यों कर रहे हो? सो अहंकार बोलेगा मैं स्टूडेंट हूँ, अहंकार बोलेगा मैं बेटा हूँ, बट बेटा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात सुनू ही सुनू। अहंकार विल कम विथ लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आपको गुस्सा आएगा। तो मन बुद्धि अहंकार तो रात को 12 बजे भी एक्टिवेटेड है, कौन आपको शट डाउन कर रहा है? नो बडी शटिंग डाउन। सोल विल ऑलवेज बी एक्टिव माता जी, ठीक है, यहाँ पे परपोर्ट में ही पहली लाइन में ही है सोल एक्टिव, उसी में हमें सारे जवाब मिल जाते हैं कि कोई अगर, जैसे वो एक ये नहीं निकला था इच्छा मृत्यु वाला, एक ये निकला था कि कोर्ट में बहुत सारी केसेस चली थी, इच्छा मृत्यु होनी चाहिए, जो लोगों की बॉडी वर्क ही नहीं करती उनको इच्छा मृत्यु का दान देना चाहिए, इच्छा मृत्यु। तो जिन लोगों ने फॉर्म साइन किया है कि गलती से भी ऑपरेशन के बाद अगर मेरी बॉडी सब्जी की तरह पड़ी रही, तो आप 1 हफ्ते इंक्यूबेटर पे रखकर मुझे ऑक्सीजन पे डालो, उसके बाद मुझे आप इंजेक्शन देकर नींद में ही मार डालो, ऐसे करके कोई कोई लोग अमेरिका में ये अलाउड है कि आप मार सकते हो अपने फैमिली मेंबर को, अगर फैमिली मेंबर की बॉडी हिल ही नहीं रही है और बिल्कुल ही मतलब होप्स ही नहीं है वो जिंदा रहेगी, तो वो इंसान ने खुद भी मरने से पहले या ऑपरेशन से पहले सैंक्शन दी होती है। सो ये सारे वो लोग ना पेपर पे लिख के छोड़ के चले जाते हैं, फिर जैसे ही वेजिटेबल स्टेट में आ जाते हैं तो इनके परिवार वाले ही डॉक्टर को बोलते हैं कि आप दे दो इंजेक्शन, इनको मार डालो, इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु, इनके इनके लैंग्वेज में इच्छा मृत्यु कही जाती है, हमारे यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं हिंदू में, वी डोंट बिलीव, हमें पता होता है आत्मा एक्टिव है, इसका मतलब किसी का शरीर लेटा हुआ है, बड़े फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी मन बुद्धि अहंकार तो फुल ऑन 100% एक्टिव चल रहे हैं। ये लेटे लेटे भी क्या सोच रहा होगा हमें समझ में आता है, इसको टॉम एंड जेरी देखना है, या इसको हैरी पॉटर पढ़ना है, या इसको भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है, लेटे लेटे आपको उसकी कॉन्शियसनेस समझ में आ जाएगी। और फिर आप उसके आसपास जाओगे, उसके फेवरेट बुक्स पढ़ने लग जाओगे, फेवरेट म्यूजिक लगाओगे, कुछ ना कुछ तो आपको भी पता है उसका मन बुद्धि अहंकार फुल ऑन एक्टिव है। आप उसको अच्छी अच्छी बातें करोगे, उसको आप बुरा भला नहीं बोलोगे, बीमार है वो। सो ये कैसे पता? आत्मा को आत्मा की स्थिति पता होती है, कोई बताए ना बताए। तो हम लोग ऐसे किसी को मारते नहीं है, लेकिन अमेरिका वाले सोचते हैं शरीर लेट गया तो मन बुद्धि अहंकार नाम का कुछ होता नहीं है, बस किल देम। सो उनकी उनकी विद्या थोड़ी सी अधूरी है, अधूरा ज्ञान है उनके पास, तमोगुण ज्यादा है उनके पास, इग्नोरेंस ज्यादा है। सो यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिट सोल हैज टू बी एंगेज्ड, तो अभी आत्मा अगर एक्टिव है तो उसको गुड वर्क में कर दो, कृष्ण भक्ति में लगा दो, नहीं तो आत्मा क्या करने लग जाएगी, माया की सेवा करने लग जाएगी, कोई ना कोई सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में कोई ना कोई एक्टिविटी कर ही नहीं। सो सोल इज इक्वल टू एक्टिविटी, आप ऐसे डायरी में लिखोगे ना तो लिखना सोल इज इक्वल टू एक्टिविटी, तो सोल हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, इतना याद रखना। अभी spirit soul acquires material nature to purify soul from such affinities. It is necessary to engage in duties enjoined in shastras. अब प्रभुपाद कह रहे हैं आत्मा को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, बट एग्जैक्टली क्या करना चाहिए कृष्ण भक्ति? तो आत्मा को एंगेज हो जाना चाहिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में। कौन बताएगा मुझे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या होती है? शास्त्र माता जी। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का मतलब क्या है? माता जी वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो भी सिंपल, हाँ। वर्णाश्रम। प्रिस्क्राइब ड्यूटी का मतलब होता है वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना, राइट? सो कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रीकर्सर मतलब प्राइमरी हमारा काम है अपनी वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना। तो जो गृहस्थ आश्रम में है
उसको अगर कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट है तो उसने अपना गृहस्थ आश्रम फिनिश करना है, बीच में नहीं छोड़ना। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में बच्चा है, उसको कृष्ण भक्ति करनी है, तो उसने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी में ब्रह्मचारी आश्रम को बीच में क्विट नहीं करना है। मतलब जब तक शादी की उम्र नहीं आती तब तक ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाना है, और ना अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने की, ना मन से तोड़ो ना शरीर से तोड़ो, बट अपना ब्रह्मचर्य मत तोड़ो कुछ भी करके। सो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, आप अपना जो भी ब्रह्मचारी आश्रम की ड्यूटीज है वो करो, गृहस्थ आश्रम वाला अपनी ड्यूटी करेगा। सामने वाला क्या रिएक्शन दे रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी से मतलब है, क्योंकि हमारी भक्ति दाव पे लगी हुई है। अगर हम अपना वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी कृष्ण भक्ति जो है वो नहीं हो पाएगी, और कृष्ण भक्ति नहीं हो पाई तो आत्मा जो हमेशा एक्टिव होती है वो क्या करने लग जाएगी, माया की सेवा करने लग जाएगी, और फिर हमारा ही नुकसान होगा। हमने ही वापस नरक में जाना है, हमने ही पकोड़ा बनना है, हमने ही पहाड़ से गिर जाना है, हमने ही भालों के उस भालों से हमें छिदवा दिया जाएगा, हमें ही इतने सारे एनिमल्स टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। सो हमने ही सहन करना है। तो ये सारी चीजें जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी होता है, वर्णाश्रम जो होता है ना, वो हमारे लिए बनाया है कृष्णा ने। रिएक्शंस क्या आ रही है, सामने वाले लोग अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तंग कर रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी वो लोग नहीं कर रहे हैं, उसे हमें क्या लेना देना है भाई। तेरे को करनी है प्रिस्क्राइब ड्यूटी तू कर, तुझे नहीं करनी तू मत कर, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा तो गृहस्थ आश्रम है, मैं तो गृहस्थ आश्रम निभाऊंगा। मेरा ब्रह्मचारी आश्रम है, अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो, आपका दोस्त आके कहता है चल कुछ नहीं होता ब्रह्मचारी आश्रम में है, हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, मैं एंजॉयमेंट ऐसे में भरोसा नहीं करता, वो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होता कर ले। तो फिर भाई तुझे अपना धर्म तोड़ना है, वर्णाश्रम धर्म तोड़ना है तो तू तोड़ ले, मैं नहीं तोड़ूंगा। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में, आप गृहस्थ आश्रम की प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो कर रहे हो सकता है आपके परिवार में कोई ना कोई हो जो अपना गृहस्थ आश्रम का धर्म निभा ही नहीं रहा है, वो ब्रह्मचारियों की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसकी शादी ही नहीं हुई है। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या कर रहा है वो। कभी कभी वानप्रस्थ की तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि उसको बीवी नहीं है या फिर उसको पति नहीं है, वानप्रस्थी की तरह अकेला कहीं जा चले जाएंगे घर छोड़ के, और फिर वापस ही नहीं आएंगे, कभी कभी वापस आएंगे दर्शन देंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे। अब वो अपनी गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी नहीं कर रहा तो हमें, हम इसका रिएक्शन क्या आ रहा है उससे हमें क्या लेना देना है। वो जो कर रहा है वो अपना धर्म नहीं निभा रहा, हम तो जन्मे ही है अपना धर्म निभाने के लिए। अब जो वर्णाश्रम धर्म में हम है, हम तो अपना अपना काम करेंगे ही करेंगे ना। अगर हम सांस लेना नहीं छोड़ते क्योंकि दूसरा इंसान गलत तरीके से सांस ले रहा है इसलिए हम सांस लेना नहीं छोड़ते, तो वो गलत तरीके से आश्रम निभा रहा है इसलिए हम क्यों आश्रम निभाना छोड़े। हमारा तो कनेक्ट ही नहीं है ना इस तरीके से। ऐसी कोई कंडीशन, कहाँ कंडीशन लिखी है कि दूसरों ने भी परफेक्टली आश्रम निभाना चाहिए तभी आप अपना वर्णाश्रम ना आश्रम निभाना। अगर दूसरों ने परफेक्टली वर्णाश्रम नहीं निभाया तो हम भी नहीं निभाएंगे। पांडवों ने तो बोल देना चाहिए था फिर कि अरे कर्ण तो क्षुद्र से क्षत्रिय बन गया, तो अगर वो क्षुद्र से क्षत्रिय बन रहा है, वो अपना वर्णाश्रम ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है, हम भी नहीं फॉलो करेंगे, हम भी क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाएंगे। वो अपना वर्ण बदल सकता है, हम क्यों ना बदले, हम क्यों करें कुरुक्षेत्र में युद्ध भाई। हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ देते हैं। अगर ये फॉर्मूला ऐसे वर्क करने लग गया ना तो सब लोग अपनी वर्णाश्रम धर्म छोड़कर ना मन मर्जी आया करने लगेंगे। ऑफ कोर्स कर्ण जैसे लोग होंगे जो अपना वर्णाश्रम धर्म निभाना नहीं चाहते। दुशासन था, दुशासन था, अश्वत्थामा था, ये लोग भी अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं निभा रहे थे, ब्रह्मचारी थे ये। लेकिन फिर भी द्रौपदी माता को इस अवस्था में देखने के लिए ये लोग बड़े बेचैन थे। तो ये लोग ब्रह्मचारी आश्रम नहीं निभा रहे हैं। अब ब्रह्मचारी आश्रम नहीं निभा रहे, वो नहीं निभा रहे इसलिए हम नहीं निभाएंगे। ये कहाँ कहाँ से आ रहा है ये रूल, ये कहाँ कहाँ से दिमाग में आ रहा है लोगों के कि क्योंकि घर में कोई अपना आश्रम ठीक से नहीं निभा रहा तो हम भी नहीं निभाएंगे। आप आश्रम छोड़ दो हम भी छोड़ देंगे। ये थोड़ी सी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को खुद का ही भला समझ में नहीं आ रहा है।
दूसरे के कर्मों पे इतना फोकस जा रहा है कि खुद का ही कर्म भूले जा रहे हैं, खुद का ही वर्णाश्रम धर्म भूले जा रहे हैं। तो आत्मा तो आपकी तो एक्टिव रहेगी ना। अब क्या करो, अब क्या करें हम, आत्मा का नेचर ही है। नेचर ऑफ सोल इज टू बी एक्टिव। इसको ना एक अंडरलाइन करके रखना, या फिर अपने कबर्ड पे एक स्टिकी नोट पे लिखकर अपने इसमें लिख देना, नेचर ऑफ सोल इज टू बी एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव। अगर आपने कबर्ड पे ये स्टिकी नोट पे लिख के दिया ना, आपको ना आपके दिमाग में एम्फोसिस होता रहेगा कि मैंने तो कभी शांत बैठना ही नहीं है, वैसे भी मैं बना ही नहीं हूँ शांत बैठने के लिए, तो मैं क्यों शांत बैठूं। मैं बना ही नहीं हूँ शांत बैठने के लिए, मैं शांत बैठू क्यों। मैं कुछ ना कुछ तो करता रहूंगा ना। इस तरीके से आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे फिर। नहीं तो आपने गॉसिप करने में इतना टाइम वेस्ट करना है, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरे साथ ये किया। और कभी कभी तो यू आर नॉट इवन द हीरो ऑफ योर स्टोरी। कभी कभी आप अपनी स्टोरी के हीरो नहीं होते, तो आप दूसरों की स्टोरी डिस्कस करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आत्मा, नेचर ऑफ सोल इज टू बी एक्टिव। अब एक्टिव रहना है तो हम कुछ भी बोल के एक्टिव रहेंगे, की फर्क पैंदा है, हम कुछ भी बोलेंगे, वी विल टॉक क्रैप। तो गॉसिप करके आत्मा एक्टिव रहने लग जाती है, माया के अंडर आकर एक्टिव रहने लग जाती है। आत्मा कुछ भी करती है लेकिन एक्टिव रहती है। आपको ये पता चल गया ना कि आपने कुछ भी करके आप एक्टिव रहने ही वाले हो, ये ना के न प्रकार है ना, तो आप सही दिशा में एक्टिव रहने लग जाओगे। आप गलत दिशा में एक्टिव कभी नहीं रहोगे। कभी आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपकी फैमिली में सामने कल को आप लोगों की शादी हो जाएगी, आपको लगेगा हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी इधर वीक पड़ रही है, ये तो गृहस्थ आश्रम में ऐसे करना ही नहीं चाहिए, फिर भी ऐसे कर रही है, ये तो बड़ी गलत बात है। आपको उसके फॉल्ट्स दिखेंगे, बट उसका भी गृहस्थ आश्रम है, वो करे अपना धर्म निभाए। कभी कभी नहीं निभाएगी, कोई टेंशन नहीं, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मेरा वर्णाश्रम धर्म है, मैं अपना वर्णाश्रम धर्म क्यों छोड़ू, क्योंकि मेरे वर्णाश्रम धर्म पे डिपेंड करती है कृष्ण भक्ति। सोल, टू प्यूरिफाई द सोल इट इज नेसेसरी टू एंगेज इन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। समझ में आया? सो आपके आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ब्रह्मचारी आश्रम बनाया है, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए गृहस्थ आश्रम बनाया गया है। सो फोकस ऑन योर आश्रम, आपके आश्रम पे फोकस करो। ब्रह्मचारी आश्रम में आत्मा का शुद्धिकरण चाहिए, तो अननेसेसरी बातें नहीं करना बाकी बच्चों से। किसको कौन पसंद है, कौन किसको देखता है, वो मुझे देखता है, वो मुझे देखती है, ये करती है, वो करती है, ऐसी चीजों में नहीं पड़ना। दूसरों को करने दो बातें। उनके पास भगवत गीता का सिद्ध ज्ञान नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, आपके पास दिव्य दृष्टि है। ऐसी बातों में नहीं बिजी होना कभी भी। आत्मा के शुद्धिकरण के लिए फिर आप क्या करो, वो लोग बातें कर रहे हैं, करने दो उनको, आपने नहीं करनी। और ऐसी चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना। आप पे आपका ब्रह्मचारी आश्रम है, आपका एक ही काम है ब्रह्मचारी आश्रम में, भगवत गीता खत्म करना रीड करके, भागवतम खत्म करना रीड करके, चैतन्य चरितमृत खत्म करना है रीड करके, रामायण रीड करना है, महाभारत रीड करना है। आपके सामने बहुत बड़े बड़े गोल्स है, अभी बहुत बड़े बड़े लक्ष्य है आपके सामने। तो पहले तो आपका ब्रह्मचारी आश्रम में ना ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। तो बिजी मत हो जाओ माया के अंडर फालतू चीजें में, क्योंकि इट इज एंटी ब्रह्मचारी एक्शन। एंटी ब्रह्मचारी एक्शन किसी और के बारे में सोचना, किसी और के बारे में बातें करना, एंटी ब्रह्मचारी है। गृहस्थ आश्रम में मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ गृहस्थ आश्रम के रूल्स अच्छे से नहीं निभा रही, इसलिए मैं भी क्यों करूं, मैं भी क्यों करूं, ये एंटी गृहस्थ आश्रम है। ये आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर रहे हो। फिर आप बस गॉसिप ही कर रहे हो, आपको तो बड़ा मजा आ रहा है दूसरों की गलती गिनवाने में, और फिर आपकी कृष्ण भक्ति अफेक्ट हो जाएगी। कृष्ण भक्ति अफेक्ट हो गई तो नरक में जाके हमने ही चटके खाने हैं। कौन आएगा हमारे साथ चटके खाने? पति आएगा अपने साथ, पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, कौन आएगा? खुद ही चटके खाने हैं। अपना बुरा क्यों करना है? सो हमेशा लिखो प्रिस्क्राइब ड्यूटी इज इक्वल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। लिखा क्या? पहले लिखो नेचर ऑफ सोल इज इक्वल टू एक्टिव। लिखो नेचर ऑफ सोल इज टू बी ऑलवेज एक्टिव। लिख रहे हो क्या सब लोग? लिखो नेचर ऑफ सोल इज इक्वल टू एक्टिविटी। ऑलवेज, हमेशा एक्टिविटी करता है सोल। अब आप कैसे एक्टिविटी करोगे वो आपकी चॉइस है। गलत एक्टिविटी करोगे तो भुगतो, सही एक्टिविटी करी, कृष्ण भक्ति करी, तो कृष्णा से जल्दी मिलने का मौका तो मिलेगा।
एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है यहाँ पे? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इज इक्वल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपके ना मन में ना सही डेफिनेशन डाल दो, गलत गलत डेफिनेशन डाली ना तो सब गलत हो जाएगा। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इज इक्वल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस लिखा। प्रिस्क्राइब यस ड्यूटी, माता जी। शाबाश, वेरी गुड। तो आपने ना ये सारे ये करने हैं, अपना ना नोट्स बनाना है, और जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि ये नोट्स आपको भविष्य में काम करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आपने ये छोटा स्टिकी नोट बना के कबर्ड पे अपने स्टडी डेस्क पे चिपका दो कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी इज इक्वल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप ब्रह्मचारी हो तो लिखो ब्रह्मचारी आश्रम की ड्यूटीज इज इक्वल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। गृहस्थों ने लिखना है मेरा गृहस्थ आश्रम ही कृष्ण भक्ति है। So, but if the soul is engaged in natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. अगर जो भी भक्ति में अपने आप को लगा देगा तो जो भी करेगा ना वो उसके लिए अच्छा ही होगा। भक्ति रिलेटेड कुछ भी करो वो आपके लिए अच्छा ही है। भक्ति कभी बुरा नहीं कर सकती, आप इतना याद रखना। मुझे याद है एक शिव भक्त मिले थे मुझे, और मैंने उनको बोला था कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, हम कृष्ण भक्ति करते हैं। तो उन्होंने बोला हम शिव भक्ति करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो कहते आपको डर नहीं लगता कृष्ण भक्ति करते हुए? मैंने कहा डर? डर किस चीज का? हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, डर क्यों लगेगा? मैंने कहा मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आया, ऐसे क्यों बोला उन्होंने, डर नहीं लगता? कौन सा हम बंजी जंपिंग कर रहे हैं? तो कहते कि डर नहीं लगता। मैंने कहा क्यों? अरे कृष्ण की भक्ति करने वाले गरीब हो जाते हैं, कृष्ण की भक्ति करने वाले बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, हमने तो बड़े रिच रिच लोग देखे हैं जो कृष्ण भक्ति करते हैं। हमें तो कभी ऐसा डर नहीं लगा, हमारे दिमाग में तो ऐसा कभी कुछ नहीं आया। लोग डरे हुए रहते हैं, उनको क्या लगता है कि कृष्ण भक्ति करने से ना हाथ से गृहस्थ आश्रम छूट जाएगा। फिर मुझे कहते आपको डर नहीं लगता? फिर मुझे कहते कि अरे कृष्ण भक्ति करने वाले लोग तो परिवार को छोड़ देते हैं। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो देखा पांडव और द्रौपदी तो कट्टे कट्टे ही थे, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कहती कि नहीं नहीं, कृष्ण भक्ति करने वाले बीच में ही धोखा दे देते हैं परिवार को, कभी भी छोड़ सकते हैं परिवार को। तो मैंने कहा कि हम नहीं, मुझे इसका भी डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि आपको कर्म तो करना ही है आश्रम का। अगर छोड़ दिया तो कृष्णा भी हैप्पी नहीं होंगे बीच में। ये कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। हमें बड़ा डर लगता है कृष्ण भक्ति करने में। हमें लगता है कि हमारा मन उठ जाएगा संसार से, हमारा मन उठ जाएगा पत्नी से, हमारा मन उठ जाएगा बच्चों से, और हम सब छोड़ के चले जाएंगे और इनको दुखी करके चले जाएंगे, इसलिए हम कृष्ण भक्ति करते ही नहीं है। मैंने कहा गुड फॉर यू, क्या बोले? सो इफ समवन टेक्स टू कृष्णा, तो ये वही यहाँ पे प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, इफ अ सोल इज एंगेज्ड इन नेचुरल फंक्शन, मतलब सोल अगर, आत्मा अगर कृष्ण भक्ति करती है ना, कुछ भी करेगी तो वो उसके लिए अच्छा ही होगा। कृष्ण भक्ति में आप कुछ भी करो, तुलसी का पत्ता ऑफर करो, भगवान को जल चढ़ाओ, कुछ भी करो यार, कोई रूल नहीं है, करो कुछ तो करो। आत्मा वैसे भी एक्टिविटी एक्टिव रहेगी ही रहेगी, तो कुछ तो करो, वो सब कुछ आपके लिए अच्छा है। उसमें एक एक भी चीज बुरी हो ही नहीं सकती, भक्ति रिलेटेड एक भी चीज आपका बुरा कर ही नहीं सकती। So if someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow prescribed duties in Shastras or execute devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. अभी देखो कितना अच्छा भागवतम में हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है ना? डिस्काउंट दिया जा रहा है। अभी कभी कभी क्या हो सकता है, भक्त ट्राई कर सकता है अपने आश्रम निभाने के लिए। अब कोई ब्रह्मचारी आश्रम में, उसने ब्रह्मचारी आश्रम में सारे बुक्स रीड करने की कोशिश की, लेकिन समहाउ उसके घर में कंडीशंस ऐसे हो गए कि उसको पैसा कमाना पड़ गया। अब उसको पैरेलली पैसा भी कमाना है, कॉलेज की फी भी भरनी है, और पार्ट टाइम जॉब भी करना है, और एजुकेशन लोन को भी उसको रिकवर करना है। अब इतना सारा वो बिजी हो गया कि ब्रह्मचारी आश्रम में उसको ज्ञान प्राप्त करना था लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाया, और फिर उसको विवाह करना पड़ा, क्योंकि माँ बीमार हो रही है, माँ बूढ़ी हो रही है, कोई तो चाहिए टेक केयर करने के लिए। तो इवन दो कभी कभी आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर कोई मजबूरी आ जाएगी, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभु भागवतम में लिखा है, त्यक्त्वा स्वधर्माम चरणाम्बुजम हरेर। त्यक्त्वा स्वधर्माम, कभी कोई भी क्या हो सकता है, आपका वर्णाश्रम धर्म को आपको त्यागना पड़ सकता है। वर्णाश्रम धर्म में कभी कभी ब्रह्मचारी आश्रम आपको त्यागना पड़ सकता है।
18 उम्र में माँ बोल दे शादी कर ले बेटा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे लगता है मैं जल्दी चली जाऊंगी, कोई होना चाहिए मेरे जाने से पहले, मैं बहू का और नाते पोती का मुंह देखना चाहती हूँ, तो आपको जल्दी शादी करनी पड़ सकती है। कभी कभी घर में ही ऐसी मृत्यु हो जाए कि आपको कमाना पड़ सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोग दे हैव बिकम जीरो टू हीरो, क्योंकि घर में बहुत अकाल मृत्यु हो गई घर वालों की। सो दो, आप कभी कभी प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो भी नहीं, मतलब आपको पता सब। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा इंजीनियरिंग चल रहा था तो कई सारे हमारी बैच में गर्ल्स एंड बॉयज थे, सबको पता था कि हमने ये 5 शास्त्र खत्म करने हैं। लेकिन उसमें से एक एक थे, उनके घर में सडनली उनकी भाई, उनका ट्विन भाई था, उनका ट्विन भाई, मदर और फादर तीनों फ्लाइट से आ रहे थे चंडीगढ़ से, और पुणे में फ्लाइट में आते आते ही उनका देहांत हो गया। सो जैसे ही वो आ रहे थे, चंडीगढ़ से आ रहे थे, कनाडा से कहीं से तो आ रहे थे, लेकिन आ रहे थे वो, एंड उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो बेचारा अभी इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था, तो उसको पैरेलली उसको सारे क्लेम सेटल करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा। फिर 6 महीने में 5 महीने उसके उसी में चले गए, वापस आया, 1 महीने में उसने अपनी पढ़ाई रिकवर की। फिर वहां से सेकेंड ईयर से उसको छोड़कर कनाडा जाना पड़ा, वहां पे जाके वापस सारा, फिर उसने पार्ट टाइम जॉब किया और वहां पे जाके नया एजुकेशन स्टार्ट किया। तो उसका ड्रीम था कि ये सारे बुक्स उसको खत्म करने, उसको बहुत इंटरेस्ट आता था, लेकिन वो काम ही करता रहा, फादर का बिजनेस उसको संभालना था, इतने सारे काम 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 उसके वो सामने आ गए कि उसको एजुकेशन में गैप लेना पड़ा। और उसके बाद जाके उसने वापस फिर एजुकेशन शुरू किया, लेकिन तब तक शादी की उम्र हो चुकी थी, तो शादी करनी पड़ी। तो उसका सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग छूट गया, वो छूट ही गया, वहां पे जाके वो आज भी पापा का होटल बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन उसकी एजुकेशन नहीं हो पाई और वो ब्रह्मचारी आश्रम में सारे शास्त्र पढ़ नहीं पाए। लकीली वाइफ इस्कॉन से मिली, तो दोनों ने मिलकर भगवत गीता भागवतम फिनिश कर रखी। लेकिन उसका ब्रह्मचर्य आश्रम में जो वर्ण आश्रम था जो फॉलो करना था, वो उसका छूट गया। तो अभी भागवतम में क्या लिखा है, इफ समवन इन कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भक्ति में है, अगर उससे वर्णाश्रम धर्म कभी कभी ड्रॉप हो जाता है, कभी कभी वो फॉलो नहीं कर पाता शास्त्रों के हिसाब से, और कभी कभी ठीक से भक्ति भी नहीं फॉलो कर सकता, अब उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई थी, उसको पता ही नहीं दिन कहाँ खत्म हो रहा है, रात, दिन रात वो बिजनेस संभालने में बिजी हो गया है। तो उसकी डिवोशनल सर्विस हैम्पर हो गई थी थोड़े सालों के लिए, शादी जब तक होती नहीं तब तक थोड़े सालों के लिए तो उसकी भक्ति हैम्पर हो चुकी थी। इतना फॉल डाउन होने के बाद, एक टेम्पररी फॉल डाउन होने के बाद, जो एक स्टैंडर्ड उसका पुणे में सेट हो चुका था, नित्य सेवा करना, नित्य साधना करना, जाप करना, भगवत गीता के क्विज में हमेशा फर्स्ट आता था, सारे टेस्ट्स में फर्स्ट आता था, मतलब उसका उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उसका टेम्पररी फॉल डाउन हुआ क्योंकि घर की कंडीशंस ही ऐसे हो गई। फिर भी देर इज नो लॉस, उसका कोई लॉस नहीं हुआ, और इवल फॉर हिम, उसका कुछ बुरा भी नहीं हुआ। उससे कृष्ण भक्ति सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में छूट गई थी। फिर वो वापस उसको जब इस्कॉन में वहां पे मिली लड़की, तो अगेन इट स्टार्टेड आफ्टर मे बी 22-23 के बाद वापस भक्ति स्टार्ट हुई। तो बीच में 5 साल का फॉल डाउन था, 5 साल कुछ भी नहीं कर पाया। उसका कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छे से उसको, अभी उसको खुद को भी ट्विन्स हो चुके हैं, उसके खुद ट्विन बच्चे हैं, तो वो खुद ट्विन ब्रदर था। लेकिन उसको कितना बड़ा सदमा लगा होगा जब उसके माता पिता और सगा भाई चला गया, उसको कितना बुरा लगा होगा, सोचो। सो उसकी कृष्ण ब्रह्मचारी आश्रम बीच में छूट गया, ऐसे ही किसी किसी के गृहस्थ आश्रम बीच में छूट जाते हैं। गृहस्थ आश्रम छूट जाता है, किसी की डेथ ही हो जाती है तो गृहस्थ आश्रम पूरा ही नहीं हो पाता। पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या ही करोगे आप, तो मुश्किलों से जाना पड़ता है। कभी कभी माताओं को बच्चे हो जाते हैं, तो माताओं का बीच में 1-2 साल का चैंटिंग में गैप आ जाता है, कोशिश करती है माताएं, कर नहीं पाती, हाथ में किसी ने बच्चा पकड़ा दिया हो, दिन रात अगर अकेली हो, कोई डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं है उनके पास, ना सास है ना माँ है काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कोई भी नहीं है, अकेली ही कर रही है, तो वो माला कब पकड़ेगी जब दिन रात हाथ में बच्चा पकड़े हुए है। सो उसका भी गैप आ सकता है 1-2 साल का। लेकिन उससे क्या उसका लॉस होगा, क्या उसकी कृष्ण भक्ति हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी ना? क्या कृष्णा उसका बुरा करेंगे क्योंकि बीच में तूने 2 साल जाप नहीं किया ना? वो उसका कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप करते हो ना कृष्ण भक्ति में, उससे अच्छा ही अच्छा होता है। सो यहाँ पे भागवतम में लिखा है, बट इफ ही कैरीज आउट प्यूरिफिकेशन इन शास्त्रस व्हाट डज इट अवेल इफ ही इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी आप देखो, कई सारे लोग हैं जो शास्त्रों के हिसाब से यज्ञ करते हैं,
लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते। तो बताओ, क्या उसका शुद्धिकरण होगा क्या? जो कृष्ण भक्ति नहीं करता लेकिन मस्त बिजी है यज्ञ करने में, उसका शुद्धिकरण होगा? नहीं, नहीं नहीं होगा। माताजी। अरे नहीं होगा, मैं बताऊं, मेरे पास एक आई थी लेडी। उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत सारे घर में ना ये कराए, यज्ञ करवाए। और फिर वास्तुशास्त्र का किसी से उन्होंने 2.5 लाख का कुछ पैकेज लेकर वास्तुशास्त्र का घर पे करवाया। फिर एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजी मतलब भविष्य बताने वाले, उनको उन्होंने 1.25 लाख देकर घर में शांति करवाई, उनके रेमेडीज, उनसे वो स्टोन्स देते हैं। तो वो स्टोन्स उनको 60,000 के पड़े। फिर उन्होंने कुछ पिरामिड लिया, वो 12,000 का पड़ा। फिर उनको पता नहीं काफी सारी उन्होंने रेमेडीज बताई, कि उन्होंने बोला ये करो वो करो, हमने सब किया। फिर उन्होंने बोला आपको ये यज्ञ करना पड़ेगा, ये यज्ञ थोड़ा महंगा होता है, इसमें हम आहुति में सोने की अंगूठी चढ़ानी पड़ती है, इस आहुति में भगवान को थोड़ा सा सोना चढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे कॉइन्स चढ़ाने पड़ेंगे, 10 ग्राम सोना चढ़ाना होगा। तो इन्होंने सोने के भाव से उसको पेमेंट की, सोने के सिक्के लेकर उनको पेमेंट करी, और एस्ट्रोलॉजी फॉलो करी। लेकिन उससे भी उनका कोई सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो जो लोग भी शास्त्रों के हिसाब से प्यूरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप घर की प्यूरिफिकेशन करो, चाहे आप अपने घर में शांति लाने के लिए प्यूरिफिकेशन करो, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए करो, लेकिन जब तक कृष्ण भक्ति नहीं आती ना, तब तक आपकी प्यूरिफिकेशन हो ही नहीं सकती। जिसमें कृष्ण नहीं है ना, वहां पे अंधकार ही अंधकार है। जहां कृष्ण है सिर्फ वहां उजियाला है, जहां कृष्ण नहीं है वहां पे अंधकार हमेशा रहेगा। आप कितना भी अग्नि देवता को बुलाओ, कितने भी डेमिगॉड्स को बुलाओ, कोशिश करो आप लाइट लगाने की, लाइट नहीं लगेगी वहां पे, अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट भागवतम में ही कहा गया है, को वर्ता आप तो बचताम स्वधर्मता। को वार्ता मतलब कैसे, कैसे भाई कोई अच्छा हो सकता है, कैसे प्यूरिफिकेशन हो सकता है जो सिर्फ शास्त्रों को फॉलो करेगा और कृष्ण भक्ति नहीं करेगा? तो कृष्ण भक्ति करने के लिए, आप कृष्ण भक्ति करते हो तो आपका कभी कुछ बुरा नहीं होता, लॉस नहीं होता। आप कृष्ण भक्ति करते करते बीच में फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डेथ प्रॉब्लम आ सकती है। मैं सीवियर सीवियर प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, लेकिन सीवियर प्रॉब्लम्स आ सकती है और कृष्ण भक्ति पॉज हो सकती है। लेकिन पॉज करने से आपका बुरा नहीं होता। कभी कभी हम लोग बड़े जज कर लेते हैं लोगों को, कोई कोई ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर वस्त्र बदल लेता है। ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी वॉज मेंट टू बिकम गृहस्था। अब उसने ब्रह्मचारी आश्रम में जल्दी उसने वस्त्र चेंज नहीं किया, जल्दी विवाह नहीं किया। चलो उसने 10 साल बाद उसको कोई पसंद आया तो उसने विवाह कर लिया, तो इमिजिएटली सब जज करने लग जाते, देखो वस्त्र बदल दिए, वस्त्र, अरे क्यों? इसका फॉल डाउन हुआ है कहाँ? कैसे फॉल डाउन हुआ है? पॉज हुआ है उसकी भक्ति में, डिलीट नहीं हुई है उसकी भक्ति, हो भी नहीं सकती। आप अगर किसी की भक्ति पॉज को आप बोल रहे हो ना, उसका फॉल डाउन हुआ है, और आपको लग रहा है कि ये वापस उठने नहीं वाला, तो आप बहुत बड़े इल्यूजन में हो। जिसका फॉल डाउन होता है ना, वो और ज्यादा बड़े लेवल पे बाउंस बैक होकर भी आ जाता है। बस वो फेमस नहीं हो पाता, पहले जितना फेमस था उतना फेमस हो नहीं पाता, क्योंकि कोई उसको सुप्रसिद्ध करता नहीं है, सबने उसको कुप्रसिद्धि में बंटवारा किया होता है, कंट्रीब्यूट किया होता है। तो उसको सिर्फ कृष्णा का फेम नहीं मिलता, लेकिन लर्नेडनेस, नॉलेज आएगी, उसके पास स्ट्रेंथ आएगी, उसके पास ब्यूटी आएगी, उसके पास विजडम आएगा, उसके पास इवेंचुअल रिनंसिएशन भी आएगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास त्याग वैराग्य नहीं आएगा। कृष्णा को सब कुछ आ जाता है, बस उसके पास फेम नहीं आता। और फेम किस कहाँ नहीं आता? सिर्फ वो 50-60 लोग जिनको पता था कि उसने वस्त्र बदले हैं, सिर्फ उस 50-60 लोगों में उसको फेम नहीं आएगा। लेकिन उसका फेम कहाँ जा चुका होगा? राधा रानी तक जा चुका होगा, प्रभुपाद तक जा चुका होगा। आचार्य बोलते होंगे कि अरे देखो वो वापस कितना अच्छा हरि नाम लेने लग गया है, देखो कितना अच्छा घर पे बैठ के कीर्तन करता है, देखो घर में कितना अच्छे से भागवतम पढ़ने लग गया है, कितना डेडिकेशन से भक्ति करने लग गया है, दिन रात प्रभु के चरण कमलों के बारे में सोचता है। और राधा रानी देखेगी भी नहीं कि इसने कौन सा आश्रम से कैसे बदला। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कभी भी कुछ भी कैसी भी एक्टिविटी करनी है। इसका मतलब ये है कि परिस्थिति के अनुसार अगर हमारा आश्रम ब्लॉक हो जाता है किसी चीज की वजह से, तो हमने अपने आप को कोड़े मारते नहीं रहना है, हाय मेरे से गलती हो गई, अब मेरा बुरा होने वाला है, अब कृष्णा गुस्सा हो जाएंगे, अब कृष्णा मेरा बुरा करेंगे, अब मेरे को बहुत, ना 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 ना। कृष्ण भक्ति इज ऑल गुड, कृष्ण भक्ति इज ऑल गुड।
उससे सिर्फ अच्छा ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता। ये भगवत गीता में प्रभुपाद को इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि लोग डरे हुए रहते हैं कृष्ण भक्ति से। उनको क्या लगता है अगर नहीं किया तो, अभी देखो कुछ कुछ लोग 21 सोमवार का व्रत करेंगे और उनको बताया जाता है कि अगर आपने ढंग से पारण नहीं किया तो आपके 21 सोमवार व्रत वेस्ट हो गए, पारण ढंग से करो, पारण ढंग से करो। तो ये लोग डरे हुए रहते हैं। डेमिगॉड वर्शिप थोड़ी सी डरावनी है, आपको बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। वही कृष्ण भक्ति देखो, आप हृदय में चरण कमलों को याद करो, उसमें का जो वज्र है ना वो आपके सारे पापों को काट देगा। सिर्फ वज्र को याद करने से आपका सारे पाप कट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े छन्नी छन्नी हो जाते हैं, इतने छोटे टुकड़े होते हैं कि पाउडर जैसे हो जाते हैं आपके पापों के रिएक्शंस। सो प्यूरिफिक्टरी, एक मिनट, हाँ, हरी हरी। So, purificatory process is necessary for reaching this point of Krishna consciousness. तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण को ना हल्के में मत लेना और एक्सेप्ट करना, कितना भी शुद्धिकरण करो ना कम होता है। कृष्णा अनंत है तो हमारा शुद्धिकरण भी अनंत है। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब हम बोलेंगे मेरा 100% शुद्धिकरण हो चुका है। ये ऐसा ही गर्व जो हुआ एक बार नारद मुनि जी को हो चुका था, जैमिनी ऋषि को हो चुका था। तो इनका शुद्धिकरण हो चुका है, इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान ने उनको टेस्ट कर लिया। भगवान ने उनको टेस्ट किया और जब उनको अट्रैक्शन हुई स्त्री से तब उनको पता चला, ओए होए मैं तो समझ रहा था मेरा शुद्धिकरण हो चुका है लेकिन आई एम स्टिल इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी को लगा था मैं तो भाई सृष्टि निर्माण कर रहा हूं, मेरा तो शुद्धिकरण हो चुका, मुझे तो भगवान के विराट रूप के दर्शन हो गए। लेकिन जैसे ही वाक जन्मी, वाक इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे पड़ गए ब्रह्मा जी, तो अपनी बेटी के पीछे पड़ गए। तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी डूब मत जाना। चाहे आपके गृहस्थ आश्रम को 20 साल हुए हो, 25 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, फॉल डाउन का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। प्यूरिफिक्टरी प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा याद रखना कृष्णा अनंत, तो मेरे शुद्धिकरण का ग्राफ भी अनंत है। मैं और ज्यादा शुद्ध हो सकता हूँ, मैं और ज्यादा शुद्ध होने की कोशिश करता हूँ, मैं और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करते करते और ज्यादा शुद्धिकरण करते जाना है, रुकना नहीं है। तो शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है ये बहुत जरूरी है कृष्ण से प्रेम करने के लिए। जब तक शुद्धिकरण नहीं होता कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, और जब तक और शुद्धिकरण नहीं करते तब तक कृष्ण से प्रेम टिकेगा भी नहीं। कृष्ण से प्रेम टिका रहने के लिए भी कंटिन्यूस शुद्धिकरण करना पड़ता है। So sannyas and other purification processes help to reach the Krishna conscious goal, without which everything is considered a failure. तो संन्यास ये आश्रम कृष्ण भक्ति के फाइनल प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस के लिए संन्यास आश्रम बनाया गया है। तो ये वाला जो गोल है, सन्यासी सन्यासी बनना है मुझे, कई सारे लोगों का इच्छा होती है कि मुझे सन्यासी बनना है, मुझे सन्यासी बनना है। तो सन्यास ये पड़ाव जो होता है ना वो भी शुद्धिकरण का ही पड़ाव है। वो करने के अलावा आपको अल्टीमेट गोल ऑफ बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो आपका फाइनल जो गोल होता है कि मुझे कृष्ण भक्ति में 100% स्थिर होना है, तो वो संन्यास आश्रम से हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हो गई होती है। ठीक है। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। महासंगीत की जय। जय।